हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में किस तरह सास्के कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ा देता है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लैंड ऑफ लाइटनिंग हिडन क्लाउड विलेज में समुंदर के अंदर से बाहर निकलता है किलर बी। थैंक गुडनेस मेरा दिमाग उस टाइम सही से काम कर गया, अदरवाइज मेरी बैंड बजने वाली थी। क्या मतलब सही से काम किया? ओह, इज दैट यू एटेल? तुम्हारी वजह से मेरा एक हिस्सा कट गया। लुक एटेल, डोंट बी एंग्री, यू नो दैट वो फिर से उग जाएगा, है ना? देखो भी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम जब भी मेरे साथ बात करो तो ये बेकार सा अंग्रेजी मत बोला करो, बहुत फालतू लगता है। I know, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, only I can understand you. But now I have finally got the time. अब मैं एनका से मिलूंगा, because now मैं अपने भाई के घिसा पीटे रूल्स से फ्री हूँ और घर से बहुत दूर भी, so it's time for एनका। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा भाई पक्का किसी लड़ाई में होगा। Hey Atel, you know that मैं बहुत दिनों से विलेज के अंदर बंद था, just like a weapon, because I'm a Jinchuriki, so for now I think मुझे थोड़ा बाहर का हवा लेनी चाहिए। तो क्या प्लान है तुम्हारा भी? Like I said, it's time for एनका। मैं बहुत दिनों से उससे मिला नहीं। आखिर तुम इतने टेंशन फ्री कैसे रह सकते हो? आकात्सुकी ज्यादा समय तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं तो ऐसा ही हूँ एटेल, और मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। यहाँ इस तरफ जहाँ नारुतो, कैप्टन और ककाशी सेंसे हैं, तो हमले के दौरान इस गेस्ट हाउस में जो भी नुकसान हो चुका था, कैप्टन यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु से सब कुछ ठीक कर देते हैं। लेकिन नारुतो मानो उससे अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा सास्के को बचाने का। और यहाँ इस तरफ साकुरा नारुतो से मिलने लैंड ऑफ आयरन की ओर जा रही होती है, और इसमें कीबा, साई और रॉकली उसका साथ दे रहे हैं। साकुरा, जब हम लैंड ऑफ आयरन पहुँचेंगे तो हमें सबसे पहले नारुतो को ढूंढना होगा, और कीबा ये काम तुम करोगे। हाँ पता है मुझे, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। पता नहीं ये साकुरा नारुतो से आखिर क्या कहना चाहती है। पक्का साकुरा के पास कोई ना कोई बात तो होगी ही। उसके बाद यहाँ हम कॉन्फ्रेंस में देखते हैं सास्के अपने सुसानों से एक ही वार करके ऊपर छत की दीवार उन्हीं पर गिरा देता है। इससे ये पूरी जगह बर्बाद हो जाता है। तो कारीन जब नीचे गिर रही होती है, सास्के उसे पकड़कर अपने पास ले आता है। कारीन पहली बार सास्के का ऐसा रूप देखकर हैरान है। कारीन, तुमने डांसो का पता लगा लिया ना? हाँ सास्के। मुझे वहाँ ले चलो। सुइगेत्सु और जुगु, उनका क्या? उन्हें छोड़ो, पहले डांसो, जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो दोनों कॉन्फ्रेंस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ छत की दीवार गिरने के बाद भी रायकागे एक ही घुसा मारकर अपने ऊपर से हटा देते हैं, और गारा भी अपने सैंड से किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं देता। पर वहाँ कॉन्फ्रेंस में सास्के उचिहा की एंट्री हो चुकी है। वहाँ मौजूद सभी की नजर सास्के पर, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ डांजो पर है। तो सबसे पहले मिफुने उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और यही मौका देखकर डांजो यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर आओ लेडी मिजुकागे, चोजुरो, आप दोनों यही रहिए, मैं डांजो के पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। पता नहीं मेरी पीठ का दर्द ये सब संभाल पाएगा या नहीं। इस उम्र में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तो सास्के और कारीन डांजो को पकड़ने यहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त लेडी मिजुकागे अपने मुंह से लाभा थूककर इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देते हैं। मेरी आखिरी चेतावनी, बीच में मत पड़ो। जरा मैं तुम्हें ध्यान से देख लूं। तुम बहुत हैंडसम हो उचिहा, लेकिन मुझे इस बात का भी बहुत दुख है। इतना हैंडसम लड़का आज मेरे हाथों से मरेगा। मैं सबसे पहले तुम्हें किस दूंगी, उसके बाद तुम्हें पिघला दूंगी। क्या किस? सास्के, उसे दिखा दो। लेडी मिजुकागे, आप उसे किस देने की बात कैसे कह सकते हैं, और वो भी मेरे सामने? लेडी मिजुकागे दोबारा से उस पर लाभा थूकते हैं, लेकिन सास्के सुसानो से खुद को बचा लेता है। तभी जोजुरो अपने तलवार से एक वार करके सास्के को उस दूसरे कमरे में भेज देता है। फिर लेडी मिजुकागे वहां पहुंचकर अपने लाभा से इस पूरे कमरे को सील कर देते हैं। इसी के साथ सास्के, नहीं, मेरे पास और चाकरा नहीं बचा। ये सुसानो, ये मुझे कमजोर कर रहा है।
अब हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास और चाकरा नहीं। लगता है आज तुम्हारा दिन खराब है हैंडसम। एक बात बताओ, तुम्हें मारने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर तुमने जाबुजा और हाकू को हराया कैसे? खैर छोड़ो, मारने वाले को इतना सवाल पूछकर परेशान नहीं करना चाहिए, है ना हैंडसम? मैं 3 चाकरा नेचर, फायर, अर्थ, वाटर, इनको मिलाकर एक नया चाकरा नेचर बना सकती हूँ, जिसे सब लोग के गेंकाई के नाम से जानते हैं। तुमने मेरा लावा स्टाइल को तो देख लिया, अब मेरे गर्म हवा का झोंका खाओ। लेडी मिज़ुकागे अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ती है। वो इतना गर्म है कि सास्के का सुसानो पिघलने लगता है, यहाँ तक कि उसकी चमड़ी भी तपकर लाल हो जाती है। उसका चाकरा अब ना के बराबर है। लेकिन उसी बात हम देखते हैं यहाँ पर मौजूद सभी के बॉडी को जेत्सु अपने कब्जे में लेकर उनके अंदर से चाकरा लेकर सास्के को देता है और इसी के साथ वो थोड़ा रिकवर हो जाता है। पर अब लेडी मिज़ुकागे कुछ नहीं कर सकती, अब सिर्फ यही बचे हैं। अकात्सुची, लगता है अब हमारी बारी है। तुम जानते हो हमें क्या करना है, पर पहले इस चीज को अपने ऊपर से हटाते हैं। तो सुचिकागे एक जुत्सु करते हैं जिससे जेत्सु का पूरा शरीर मिट्टी बन के खुद ब खुद उनके शरीर से निकल जाता है और यहाँ हम देखते हैं लॉर्ड सुचिकागे उड़ सकते हैं। मेरे लिए इस बात को मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम जैसे पिद्दी ने देईदरा को कैसे हरा दिया? देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, पर क्या करे, बहुत लोग तुम्हें मारना चाहते हैं और वैसे भी यहाँ आकर तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु। वो सास्के को एक तरह का चाकरा से बनी स्क्वायर बॉक्स में डालकर उसे पूरी तरह गायब कर देते हैं। ये देखकर कारिन चौंक जाती है और उसी वक्त बाकी के सारे लोग यानी राइकागे और काज़ेकागे भी यहाँ पहुँच जाते हैं। सुचिकागे, सास्के कहाँ गया? चिंता मत करो पहलवान, मैंने उस कचरे को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ये मेरा काम था, तुम्हें इसका कोई हक नहीं सुचिकागे। तुम सबके सब जरा यहाँ ध्यान दो। इस तरह से चिल्लाने से या गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा राइकागे। और यहाँ पर एंट्री होती है तोबी यानी मादरा उचिहा की और सास्के उसके साथ है। वो सुरक्षित कारिन और सास्के को एक दूसरे डायमेंशन में भेजकर वापस से यहाँ यानी कॉन्फ्रेंस में आ जाता है। बहुत अच्छे, सारे कागे यहाँ मौजूद हैं। दरअसल मुझे ऐसे ही माहौल का इंतजार था। और हाँ, मुझ पर हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं यहाँ असली में नहीं हूँ। तो अच्छा यही होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मैं मादरा उचिहा को दोबारा से देखूंगा। तो आखिर तुम क्या बताना चाहते हो? अकात्सुकी का मकसद? तुम सही समझे उन्होंने की अकात्सुकी का मकसद प्रोजेक्ट सुकिनो में आप सबको मेरे साथ इसमें एक होना होगा। उचिहा का वो शिलालेख जो सदियों पुराना है, जिसे खुद 6 पथों के महर्षि ने लिखा था, उसे पढ़ने के लिए सिर्फ मांगेक्यो, शरिंगन और रेनेगन आंखें ही चाहिए। बकवास, 6 पथों के महर्षि बस एक माइथोलॉजी है। ऐसी बात पर कौन यकीन करेगा? माइथोलॉजी नहीं, ये सच है उन्होंने की, वो सच में थे। तुम्हारा प्लान क्या? उस महर्षि से क्या लेना देना? आप सब जानते हैं वो महर्षि इतने खास कैसे बने, आखिर वो भगवान कैसे बने। सच कहूँ तो मेरा मकसद और उस महर्षि का गहरा संबंध है। सदियों पहले उन्होंने एक राक्षस को हराकर पूरी मानव जाति को बचाया था। क्या राक्षस? गारा, तुम उस राक्षस का एक हिस्सा हो या कभी थे? दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि टेंटेल था। टेंटेल का नाम सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सारे 9 टेल बीस्ट उसी का हिस्सा हैं, या फिर मैं कहूँ वो 10 टेल सारे टेल बीस्ट का जोड़ था। 1 टेल रकून जिसका जिंचुरिकी बना हिडन सैंड का गारा, 2 टेल कैट की जिंचुरिकी हिडन क्लाउड की युगिटोनी, 3 टेल टर्टल का जिंचुरिकी हिडन मिस्ट के पिछले मिज़ुकागे, 4 टेल मंकी के जिंचुरिकी हिडन स्टोन का तपस्वी साधु मास्टर रोशी, 5 टेल हॉर्स का जिंचुरिकी वापस से वही हिडन स्टोन का जासूस निंजा हान, 6 टेल स्लग का जिंचुरिकी हिडन मिस्ट का कुख्यात कातिल निंजा उटाकाटा, 7 टेल बीटल की जिंचुरिकी हिडन वाटरफॉल की होनहार गेनिन फू, 8 टेल ऑक्टोपस का जिंचुरिकी हिडन क्लाउड का निंजा खासकर राइकागे का छोटा भाई किलर बी, और आखिर में 9 टेल फॉक्स का जिंचुरिकी हिडन लिफ विलेज का नारुतो उजुमाकी। 10 टेल के चाकरा को 9 टेल बीस्ट में बांट दिया गया और ये काम करने वाले शख्स थे 6 पथों के महर्षि। वैसे कुछ भी कहो गारा, इतना सब कुछ इसे कैसे पता? उस महर्षि ने एक तरह का खास निंजुत्सु बनाया ताकि वो 10 टेल से दुनिया को बचा सके। वैसे शायद तुम लोग ये बात नहीं जानते होगे, वो महर्षि खुद एक जिंचुरिकी थे, 10 टेल के जिंचुरिकी। उन्होंने 10 टेल को हराने के लिए उस राक्षस को अपने ही अंदर सील कर दिया, लेकिन जब उनका वक्त आया तो मरने से पहले उन्होंने 10 टेल को 9 हिस्सों में करके इस पूरी दुनिया में अकेले छोड़ दिया। और तुम 9 टेल बीस्ट की ताकत लेकर करोगे क्या?
10 टेल को वापस से जिंदा करूंगा और उसे अपने अंदर सील करके खुद को 10 टेल जिंचुरिकी बनाऊंगा। ये करने के बाद मेरे पास वो खास आंख आ जाएगी जिससे मैं उस जुत्सु को एक्टिवेट करूंगा। किस तरह का जुत्सु मादरा उचिहा? एक ताकतवर गेंजुत्सु जो सीधा चंद्रमा से मेरी आंखों के मदद से आएगी। अनंत सुकुयोमी। मैं ये गेंजुत्सु धरती पर रहने वाले हर एक इंसान पर डालूंगा। इस गेंजुत्सु से तुम सब हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे और उस सपने में तुम सब वो कर पाओगे जो तुम यहाँ नहीं कर सके असली दुनिया में। यानी तुम लोग अपने अपने सपनों की दुनिया में राजा होगे। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी वहाँ पर। सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। इस नफरत से भरी दुनिया को शांति में लाने का यही एक रास्ता है, यकीन मानो। तो यही है मेरा मकसद प्रोजेक्ट सुकिनो में। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।